हेलो गाइज, वीडियो 5B2 यानी वस्तुनिष्ठ काम मेरा दूसरा वीडियो है। यहाँ सवाल लिए हैं, बगल के चित्र से एमएन और बीसी में क्या संबंध है। यह चित्र बना हुआ है, कुछ डाटा दिया हुआ है, आपको इसमें से चुनना है कि कौन सही है। तो आपको देखते याद पड़ना चाहिए कि ये हर में थेल्स प्रमेय है या थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो यहाँ पर अनुपात दोनों दिया हुआ है, यानी इसका खंड का मान, इस खंड का मान, इस खंड का मान, इस खंड का मान दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एमएन और बीसी में क्या संबंध है। स्वाभाविक है कि यह थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है। तो फट से ना इसका अनुपात निकाल लो, क्या 2.5/3। ठीक है, ये कितना हो गया 25/30। इसको काट दोगे तो कितना हो गया 5/6। क्या होगा 5/6 2.5/3 बराबर 7 अब इसका देखो क्या होता है। ये तो हो गया 5/6, 7.5/9। ये क्या हो जाएगा 75/90। तो 15×5 = 75 और 15×6 = 90। देख लिया, इसका अनुपात 5/6 आया, इसका अनुपात 5/9 आया। यहाँ गड़बड़ हो गया क्या, 50 5 6 30 और यहाँ पर 6 न होगा, 5/6 हो गया। दोनों जगह सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, यह समांतर होगा। आंसर होगा सी। आंसर कौन होगा, सी होगा। जब अनुपात जब बराबर हो जाएगा तो ये रेखा हर हाल में इस रेखा के समांतर होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये तो बनाना हुआ, अगर ट्रिक की बात करोगे तो याद करो 205 है या 705 है, तो इसका 3 गुना है। 25 से 75 होता है ना, तो अढ़ाई डेढ़े भी होता है, और अढ़ाई है तो 3 अढ़ाई है 7.5 होता है। 3 तिहाई 9 है। तो ये भी इतना काम न करके यहीं पर अनुपात देख लोगे तो ये 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समांतर है, क्योंकि अनुपात समान है। तो ट्रिक का मतलब वही हुआ। ट्रिक ये बनाने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो सवाल नंबर बी देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगी। संगत भुजा का अनुपात कहना है, तो क्षेत्रफल है। तो दिमाग में रखिएगा, इसे तो नियम बताए हुए हैं कि जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के, संगत शीर्षलंबों के, संगत कोणार्धकों के और संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा मैं बेसिक में आपको बता चुका हूं। तो अगर क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल का अनुपात है, तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, इसी का रूट हो जाना है। तो 25 का वर्गमूल होता है कितना 5 और 36 का वर्गमूल होता है 6। आंसर बी। ठीक है, जब संगत भुजा पूछेगा और क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसका वर्गमूल निकाल दो, उस अनुपात का जो भी होगा। तो 25 है तो उसका 5 और 36 है तो उसका वर्गमूल क्या होगा 6 होगा। ठीक है, इसमें बनाने के लिए ऐसा कुछ इसमें मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम सी देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगी। उल्टा है, यहाँ संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। संगत भुजा का वर्ग हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, और 3 का वर्ग 9 होगा। आंसर कौन होगा, बी होगा। ठीक है, आप इस खाली नियम को समझो, ट्रिक को समझो, हिसाब यही आएगा परीक्षा में, यह जरूरी नहीं है। हाँ, इस टाइप का ही आएगा, ये 100% है। ठीक है ना, तो ये मत
किसी हिसाब को रटो मत, नियम को रटो, जो नियम मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसी बात का उपयोग देखो क्वेश्चन नंबर डी में कैसे हो रहा है। इसको हम मिटाते हैं। अब यहां जो है आप देख करके सीधे नहीं होगे, आपको कलम चलाना होगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 21/21:50 है, यदि पहली त्रिभुज की संगत भुजा 4.5 हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा होगी, इसमें से चुनना है। तो आपको वहां पर दिया हुआ है क्या, 81/50, ये अनुपात है तो बटे में लिखाता है 81/50। तो अब संगत भुजा है तो उसका वर्ग होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 4.5 गुना 4.5। वर्ग का मतलब 2 बार गुना होता है, ये संगत भुजा का अनुपात है। और तो दूसरी भुजा की संगत भुजा क्या होगी, तो क्या होगा, x गुना x, उसको मान लेते हैं। तो ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया, समझ गया होगा। तो अब लिखो, अब x गुना x का मतलब x² गुना हो गया 81 बराबर 4.5 गुना 4.5 गुना हो गया कौन, 50। अब देखो x² बराबर क्या होगा, 4.5 गुना 4.5 गुना 50 बटा में हो गया 81। x² है। तब देखो अब का समस्या फंस रहा है। सो तो अब x निकालेगा तो क्या होगा, ये 2 के बदला में एगो आएगा, यानी 4.5। ठीक है, 81 के बदला में कितना आ जाएगा, 9, और इधर बच गया 50। तो 50 का ही वर्गमूल निकालना ही होगा। तो ये हो गया 45/90। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर अनुपात 81:100 है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:100 है, यदि पहली त्रिभुज की संगत भुजा 4.5 सेम हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा होगी। इसको आपको कलम चलाना ही पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 81/100 बराबर 4.5 गुना 4.5। और दूसरी भुजा पूछ रहा है, तो मान लो कि x है, तो क्या होगा, x गुना x। इसका मतलब क्या होता है, 4.5 गुना 4.5 बटा में x²। स्पष्टता क्या हो जाएगा, x² बराबर x² गुना 81 हो जाएगा बराबर 4.5 गुना 4.5 गुना हो जाएगा 100 और बटा में हो जाएगा 81। अब ये 81 नहीं आएगा, इधर आएगा। अब होगा x² बराबर 4.5 गुना 4.5 गुना 100 बटा में 81। स्पष्ट है। x बराबर क्या होगा, 2 को 4.5 है तो होगा 4.5 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 10 और 81 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 9। तो अब क्या हो जाएगा, 450 सीधे 45 हो जाएगा, गुना कीजिएगा 10 से बटा में 9, 9 पचे 45। आंसर कौन होगा, 5 cm। ठीक है। अभी तक अगर आप BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है बेल दबा करके। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।